प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है प्रोडक्ट ऑफ सेम बाइनोमियल से। बाइनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसमें दो टर्म्स हों। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें नंबर लिखा हुआ है 49 जो एक मोनोमियल है और हमें इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है और इसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। देखिए, अगर हम 49 को यूं लिख दें 50 डिफरेंस 1 और फिर स्क्वायर लिखें तो अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, एक 50 है और एक 1 है, मतलब एक बाइनोमियल बन गया है और इसका स्क्वायर है। अब इसको मैं मतलब 51 माइनस 2 भी लिख सकता था या 48 प्लस 1 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 50 माइनस 1 इसलिए सिलेक्ट किया है, एक तो 1 का स्क्वायर करना आसान है, 50 का स्क्वायर करना हमारे लिए आसान है, मतलब हम बगैर कैलकुलेटर के भी यहाँ पर फार्मूला की मदद से ये आंसर ला सकते हैं या बगैर मल्टीप्लाई किए भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 49 का स्क्वायर लेते कैलकुलेटर से, चले मैं अगेन लेके बता देता हूँ 49 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर 2401 आता। ठीक है, अब जो हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें अगर दो टर्म्स डिफरेंस फॉर्म में लिखी हो, यानी एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस के हो और इनका स्क्वायर हो, तो ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के प्लस सेकंड टर्म के स्क्वायर के और -2 टाइम्स इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के। तो अब अगर इस रूल को या इस फार्मूला को, जो कि एक आइडेंटिटी है अलजेब्रिक, इसको अगर इधर अप्लाई किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 50 का स्क्वायर मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है a और 1 हमारी सेकंड टर्म है, तो a स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस, फिर क्या है b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और फिर -2 टाइम a और b का प्रोडक्ट यानी 50 और 1 का प्रोडक्ट लेंगे हम। देखें, 0 का स्क्वायर करने का मतलब है कि अब 2 0 आ जाएंगे और 5 का स्क्वायर का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 25। वैसे तो 0 अगर अकेला हो 0 स्क्वायर तो इसका मतलब तो 0 मल्टीप्लाई 0 जो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी नंबर के साथ प्लेस वैल्यू के तौर पर 0 आ रहा है तो तब हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, जबकि 2 और 50 मल्टीप्लाई होंगे 100 और 1 से मल्टीप्लाई होगा 100 आ जाएगा। अब बोर्ड मैथ्स रूल के हिसाब से डी मैथ्स रूल को फॉलो करें तो एडिशन पहले होगी, यूनिट प्लेस वाले डिजिट ऐड हो जाएंगे 0 और 1, तो ये 2501 आ जाएगा और जब इसमें से 100 का डिफरेंस लेंगे तो 5 यानी जो कि 100 प्लेस पर है और यहाँ 1 है 100 प्लेस पे, इनका डिफरेंस आ जाएगा 4, जबकि 10 प्लेस और यूनिट प्लेस वाले डिजिट एज इट इज रहेंगे। तो देखें हमारा आंसर वही आया जो हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया था और इस तरीके से हमने एक जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हुए स्क्वायर फाइंड किया है एक नंबर का।